शुक्रिया रामनगर अपडेट। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम बड़े दिन से सुन रहे थे कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है, और जब हम इनके बीच में आए और हमने इनके जो इश्यूज देखे, हमें भी ये इनके साथ बैठ के अब दुख हुआ कि 13 दिन से ये लोग अपनी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं अपने जेन्युइन इश्यूज को लेके, और आज दिन तक इनका कोई भी इशू किसी ने एड्रेस करने की कोशिश न की है। ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से इनके पास आया है और ना ही कोई। लगातार 13 दिन से इनकी स्ट्राइक चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं आप मीडिया के माध्यम से और पूरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको रिड्रेस किया जाए और सॉल्व किया जाए। इश्यूज कोई देखे तो कोई बहुत बड़े नहीं है, सिर्फ एक रेगुलाइजेशन का इशू है कि 9,000 8,000 या 9,000 की सैलरी से ये काम कर रहे हैं, और जो ये काम करते हैं मुझे नहीं लगता कोई इनकी जगह पे दूसरा बंदा डिप्यूट किया जाए और पूरे सिटी को साफ करे, कोई नहीं करेगा। इनका जो काम है सराहनीय काम है, लेकिन इनके जो इश्यूज हैं उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ इनके जो SRO 43 के केसेस पेंडिंग हैं वो भी रिड्रेस किए जाएं। और मैं गवर्नमेंट से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि इनके जो इश्यूज हैं उनको सुनो और इनके जल्दी से जल्दी हल करो। बाकी हमारे यहाँ के जो लेजिस्लेटर्स हैं, अभी जो असेंबली लगी थी, अच्छा होता कि वो वहाँ पे जय श्री राम के नारे ना लगाते, इन गरीब लोगों की बात करते। लेकिन उन्होंने पूरे 4 दिन इन लोगों की बात नहीं की, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए वहाँ पे। हम भी हिंदू हैं, हमें पता है जय श्री राम का क्या महत्व है, लेकिन जहाँ पे हमें लोगों की बात करनी चाहिए वहाँ वो धर्म की बात करते हैं। बड़े दुख की बात है। और आज दिन तक पूरे रामनगर सिटी में वो विधायक घूम रहे हैं, लेकिन इनके पास विजिट करने के लिए नहीं आए, इनको सुनने के लिए नहीं आए कि इनके मसले क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक साहब को कि अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो इनके पास आओ, इनकी बात सुनो। कम से कम जब नेक्स्ट असेंबली हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू में लगने वाली है, वहां पे जाके इनके इश्यूज को रिड्रेस करो और गवर्नमेंट को बताओ। हो सकता है कि आपके बोलने से ही इनके इश्यूज हल हो जाएं। लेकिन दुख की बात है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा इनके पास आ रहा है, ना ही कोई लेजिस्लेटर इनके पास आ रहा है, और इश्यूज इनके कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि पूरा सिटी रामनगर जो म्यूनसिपल कमेटी है, जितना भी एरिया हमारे जितने वार्ड हैं, डस्टबिन बन चुका है। और बहुत से केसेस डेंगू के केसेस भी हो रहे हैं, 2-4 डेथें भी हो गई हैं। मैं आपको ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर विद इन डेज इनके पास कोई आके अगर इनकी इश्यूज नहीं सुनता है तो हमें इनके साथ शाना बशाना बैठ के धरने में बैठना पड़ेगा। हम बैठेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा सिटी देखो, आप बस स्टैंड की हालत देखो, वार्ड नंबर 7 की देखो, 12 देखो, हर जगह पे गंद पड़ा हुआ है। और ये लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इन लोगों की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। विद इन डेज अगर इधर कोई नहीं आता है, मैं इनको ही शोर करके जा रहा हूँ यहाँ से। हमारे साथ एडवोकेट हरजीत जी हैं, हमें अगर पूरी बार को भी यहाँ पे बैठना पड़ेगा ना, हम इनके लिए बैठेंगे। और ये बता देना चाहते हैं, और आप मीडिया के माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सफाई कर्मचारी हैं, इनकी रेगुलाइजेशन, इनकी पेंशन स्कीम, SRO 43 का जो मैटर है, 18 साल हो गए इन लोगों को अपनी सर्विस देते हुए इस डिपार्टमेंट में एज ए कंट्रेक्चुअल। और क्या आप बता सकते हो कि एक 9,000 सैलरी वाला इस टाइम में अपनी फैमिली को चला सकता है? बच्चों की फीस तक पूरी नहीं कर सकता है। बड़े शर्म की बात है। लेकिन ये जो एसी में बैठे हुए लोग हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है किसी अमीर और किसी गरीबी की? इनको क्या, इनके लिए तो सारे मरे हुए हैं। 13 दिन से ये लोग बैठे हुए, 13 दिन से इनके पास कोई नहीं आया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से DC मैडम और SDM रामनगर को ये बताना चाहता हूँ कि विद इन डेज इनके पास आए, इनके इशू सुने। अगर आपके हाथ में कुछ है, अब हल कर सकते हो तो करें, नहीं तो इनका टाइम लेके ये दोबारा अपना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं लेजिस्लेटर साहब जो हमारे रामनगर के विधायक हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी आए यहाँ पे, इनके इश्यूज को सुन के नेक्स्ट टाइम असेंबली में बात करें। जय हिंद, शुक्रिया। जी सर, आज लगातार डेली वेजेस को 13 दिन स्ट्राइक पर बैठे हुए होंगे और आप भी इनके बीच में पहुंचे हो, क्या कहेंगे इनको लेकर? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले कई सालों से हम चाह रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर में सरकारें बने, और असेंबली इलेक्शन की भी हम बड़ी अपील थी कि असेंबली इलेक्शन हो और लोगों के जो मसले हल नहीं हो पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, वो हल हो। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं, सरकारें बन गई हैं
और काम जाम जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन पिछले कई दिनों से डेली वेजर जो है ये काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हैं और इनके काम छोड़ने की वजह से रामनगर के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। इतनी गंदगी जो है हम रामनगर में देख रहे हैं, यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे दिन जो है ये डेली वेजर्स जो है वो कितना काम करते हैं। अभी आप देखें कि जिस तरह से इन्होंने बताया और इनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई, इनका कहना है कि इनका कोई 8,000 जो है वो सैलरी है और आप खुद सोच सकते हैं कि पूरा दिन जो है वो शहर को साफ करना और 8,000 में अपने बच्चे पालना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको इनकी जो डिमांड्स जो हैं वो सरकार को सुननी चाहिए और मांगनी चाहिए। इनकी डिमांड जो मांग रहे हैं उनको पूरा करना चाहिए। कुछ इन्होंने रेजोल्यूशन भी जो हमें प्रोवाइड किया अभी, उसमें इनकी कुछ डिमांड्स जो हैं वो शायद अभी तक किसी ने हाईलाइट्स नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के लिए ये सरकार से अपील करूंगा, ये इनका कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो इनकी डिमांड्स जो हैं इन्होंने लिखित रूप में भी दी हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा, इन्होंने एक बात की है रेगुलराइजेशन की, कि जितने भी एलिजिबल सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको 7 साल जिनकी सर्विस हो गई है उनको परमानेंट किया जाए। और दूसरा जो इनका एमपीएस है तो उसको लेकर भी ये धरने पर है। इनका ये कहना है कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अप्लाई की जाए। साथ ही इनका एक और जो मुद्दा है वो SRO 43 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी है। और इनका कहना है कि एरिया के हिसाब से रामनगर बहुत बड़ा एरिया है, म्यूनसिपैलिटी का दायरा जो है वो कई वार्ड्स में जो है फैला है और यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं ये इस एरिया के लिए कम पड़ते हैं और इसके लिए जो पोस्ट है वो भी क्रिएट की जाए, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि एक कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं 3 आदमियों का काम एक साथ कर रहा है। तो ये बर्डन जो है इन लोगों पर अगर होगा तो इसका इनकी घर गृहस्थी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही दूसरा इनका एक और जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो वर्क अलॉट होते थे वो भी इन्होंने कहा है कि ये इसको भी कैंसिल होना चाहिए। लेकिन रेजोल्यूशन के हिसाब से भी और जब से ये धरने पर बैठे हैं अभी तक देखा गया है कि इनको सुनने वाला कोई नहीं है। और मेरे अपील रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से भी, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और स्पेशली मेरी अपील रहेगी हमारे जो रामनगर के विधायक जो लोगों ने बड़े अच्छे वोटों से जिताकर उनको असेंबली में भी भेजा, तो उनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि 13 दिन से अगर रामनगर में अभी सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि वो सुबह सैर करते हुए रामनगर में मिलते हैं और सुबह इतनी गंदगी जो है वो उनको वो नहीं दिखती। अपना स्वास्थ्य जो है वो उसके लिए वो पूरा जितना हो सकता है वो उसको ठीक रखने की कोशिश करते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे विधायक हैं और उनका स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी अच्छा फील करेगी। लेकिन अपने जो विधायक हैं उनको लोगों की स्वास्थ्य को भी देखते हुए कोई इन लोगों के बीच आकर उनसे बात करनी चाहिए थी, इनके मुद्दों को समझना चाहिए था। और मेरी आपके माध्यम से ये उनके कान तक में ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया करके आप लोगों के बीच आइए, इन लोगों की समस्या सुनिए, बिकॉज इस वक्त आप रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपने रामनगर कंस्टिट्यूएंसी के हैं, लोगों ने बनाया है। और अगर कहीं आपसे जो काम, अगर कहीं आपके साथ चलना है, अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हम आपके साथ चलते हैं, हम इन लोगों के साथ हैं और इन लोगों की जेन्युइन डिमांड्स को
सुने। और साथ ही साथ मेरी इन लोगों से अपील भी रही, हमने इनसे बात भी की कि रामनगर में इस वक्त बहुत बुरी हालत है, तो आप जो है वो अपनी हड़ताल को अगर सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए तो सस्पेंड, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो है वो इनकी बात को सुनती है और जो अपनी हड़ताल को सस्पेंड करने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते गवर्नमेंट इनकी बात को सुने और ये अपने काम पर आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आज तक बड़े अफसोस की बात है कि इनको सुनने वाला कोई नहीं था और ना इनको अभी तक सुना गया। आज 13 दिन हो गए जिस तरह से ये बता रहे हैं, तो इस मुश्किल हालात में इनकी आवाज़ जो है वो हमारी भी कोशिश रही कि इनकी आवाज़ को जो है वो सरकार तक पहुंचाया जाए और इनके मसला जो है वो सरकार से अपील रहेगी कि वो हल किया जाए। रामनगर जड़ा है वो गंदगी च रवे, बिल्कुल नहीं, साढ़े बच्चे क्योंकि तुस भी लोकल हो, तुहाडे बच्चे भी सारे बच्चे इत्थे फिरा दे, लोग फिरा दे, तुस भी नहीं चाहते कि कोई ऐसी बीमारी फैलिया इस गंदगी वजह ने है, लेकिन तुस जेह्ड़े ने वो मजबूरी करने बैठे दे। दिल तुहाडा भी नहीं है कि तुस साढ़ा रामनगर खराब हुआ। बिल्कुल अस थोड़े चाहने कि अस स्ट्राइक पर जाचै जां अस गंदगी दे, गंदगी दा बोझ जेह्का बी साढ़ा सिर आस्तै बनादा कोई। अगर सरकार जेह्ड़ी है अगर तुहाडी गल सुनदी है तो अगर कोई 10 दिन का अल्टीमेटम या कोई हफ्ता का अगर वो मंगदी है तो तुस अपने काम ऊपर आई सकते हो, बिल्कुल है ना। रिटन च अगर वो लिखी दो तो तुस अपने काम ऊपर आई सकते हो।